अच्छा जी, अब डिस्कस करते हैं हम के विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र की जो असाइनमेंट है उसको। ठीक है, बेयर एक्ट में हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि आपने किस तरह जो है ना वो हेडिंग की सूरत में जो है ना उनको कह लें कि असाइनमेंट को अटैम्प्ट करना है, और आप किस तरह जो है ना वो इरेलीवेंट चीज़ों को निकाल के जो कि बेयर एक्ट्स पे आप कह लें कि निकालने के लिए मुश्किल होंगी। सही है, क्योंकि उन्होंने पैराग्राफ की सूरत में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा होता है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये बड़ी आसान तरीके से जो है ना वो हेडिंग की सूरत में बना दी है और पॉइंट्स जो है ना उनके निकाल दिए हैं, ताकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप उनको ज़हनशीन कर लें। ठीक है, और वो आपको आसानी से याद भी हो जाएं और आप बेयर एक्ट पे जो है ना वो ज़्यादा अपना वक्त ज़ाया ना करें। ठीक है, तो इनको पढ़ते हैं। आपने लास्ट पे हमारा जो ओवरव्यू है असाइनमेंट का वो लाजमी देखना है, जो कि क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उससे आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मदद मिलेगी असाइनमेंट को समझने के लिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसको। रेलिवेंट प्रोविज़न है। रेलिवेंट प्रोविज़न में सेक्शन 24 और 24A है और ऑर्डर 23 है सीपीसी का। ठीक है, मोड्स क्या हैं ट्रांसफ़र विड्रॉल के? वो कह रहे हैं दो मोड हैं, बाय द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी, बाय सो मोटो। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कौन सी अथॉरिटी जो है ना वो कॉम्पिटेंट है जो ट्रांसफ़र या विड्रॉल कर सकती है। हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना वो कॉम्पिटेंट है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो मेन हेडिंग आएगी वो आएगी स्टेजेस फॉर ट्रांसफरिंग एंड विड्रॉल ऑफ प्रोसीडिंग। कौन सी स्टेज पर हम जो है ना वो प्रोसीडिंग को विड्रॉ या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। ठीक है, हम किसी भी स्टेज पर जो है ना वो सूट, अपील या अदर प्रोसीडिंग को विड्रॉ या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके लिए अलग-अलग हेडिंग बना दी है, वहाँ पर उन्होंने एक पैराग्राफ की सूरत में लिखा हुआ था, आपके लिए याद करना बड़ा मुश्किल था। ठीक है, इस तरह आप हेडिंग बना के लिखेंगे, आपको याद भी रहेगा और आप अपनी असाइनमेंट को जो है ना वो भी अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो मेन हेडिंग जो है वो कह रहे हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसकी बिना पर जो है ना वो ट्रांसफ़र या विड्रॉल करती है कोर्ट। वो कह रहे हैं कि प्रोसीडिंग जो है सबसे पहले तो पेंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड वो कह रहे हैं कोर्ट जो है जिससे हमने प्रोसीडिंग को विड्रॉ किया है वो सब ऑर्डिनेट होनी चाहिए। और थर्ड जो है वो कॉम्पिटेंट टू ट्राई, और जो कोर्ट ट्राई कर रही है वो उसको कह रहे हैं कि कॉम्पिटेंट भी होनी चाहिए ट्राई करने की। और उसके बाद जो मेन हेडिंग है वो आएगी कि पावर्स ऑफ ट्रांसफरिंग एंड विड्रॉल। कोर्ट के पास क्या क्या पावर्स हैं कि वो विड्रॉ या ट्रांसफ़र करके क्या क्या कर सकती है, उसके पास कौन सी मेन पावर्स हैं। ठीक है, ये देखें, ये भी मैंने आपके लिए सब हेडिंग में जो है ना वो कह लें कि हेडिंग की सूरत में बना दिया है। सही है, वो कह रहे हैं कि पावर ऑफ ट्रांसफ़र, सूट, अपील एंड अदर प्रोसीडिंग। जो पहली पावर है कि अगर उसने सूट, अपील या प्रोसीडिंग को ट्रांसफ़र करना है तो ट्रांसफ़र करने के हवाले से उसके पास क्या पावर है। हमने बड़ी डिटेल से जो है ना वो इसको बेयर एक्ट में पढ़ा था। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेज ट्रांसफ़र एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग। किसी भी स्टेज पर वो ट्रांसफ़र कर सकती है पेंडिंग बिफोर इट, जो कि उसके सामने पड़ी है। फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सब ऑर्डिनेट टू इट, किसी भी उस कोर्ट को जो कि उसके सब ऑर्डिनेट है ताकि वो ट्रायल करे उसका और उसको डिस्पोज ऑफ करे। एंड कॉम्पिटेंट टू ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, और वो कोर्ट जिसको वो ट्रांसफ़र कर रही है वो कॉम्पिटेंट भी है उसको ट्राई और डिस्पोज ऑफ करने की। अब वो कह रहे हैं कि विड्रॉल के हवाले से उसके पास क्या पावर्स हैं। वो कह रहे हैं द हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मे एट एनी स्टेज विड्रॉ एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग। किसी भी स्टेज पर जो है ना वो सूट, अपील अदर प्रोसीडिंग को वो कह रहे हैं विड्रॉ कर सकते हैं पेंडिंग इन एनी कोर्ट सब ऑर्डिनेट टू इट। ठीक है, सेम ऊपर वाले ट्रांसफ़र की तरह जो कि पेंडिंग पड़ी हुई है किसी भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट में। एंड और विड्रॉ करने के बाद उसके पास क्या क्या पावर्स हैं। ठीक है, ये 1 2 3 जो है ना मैंने आपको बता दिए ताकि आपको याद करने के लिए भी आसानी हो। ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम, या तो खुद ही ट्राई उसको या डिस्पोज ऑफ कर देगी। और ट्रांसफ़र द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू एनी सब ऑर्डिनेट टू इट। ठीक है, या वो ट्रांसफ़र कर देगी ट्रायल के लिए या डिस्पोज ऑफ करने के लिए अपनी किसी भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट को जो कि कॉम्पिटेंट भी है उसको ट्राई करने की। और या क्या करेगी, री ट्रांसफ़र द सेम फॉर ट्रायल और डिस्पोजल टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज विड्रॉन। दोबारा उसी कोर्ट को वो ट्रांसफ़र कर सकती है जिससे उसने प्रोसीडिंग को विड्रॉ किया था।
तो ये जी थी उसकी विड्रॉल की पावर्स। ठीक है, मेन हेडिंग आपने बनानी है कि कौन कौन सी उसके पास पावर है ट्रांसफ़र और विड्रॉल में, और फिर उसकी जो सब हेडिंग है दो, वो आपने बतानी है अलग-अलग करके कि ट्रांसफ़र के हवाले से उसके पास क्या पावर्स हैं और विड्रॉल के हवाले से उसके पास क्या पावर्स। ठीक है, और जो थर्ड वन है इसमें वो कह रहे हैं कि जब प्रोसीडिंग ट्रांसफ़र हो जाएगी तो उसने किस पॉइंट से जो है ना वो उसको स्टार्ट करना है जिसको उसने प्रोसीडिंग ट्रांसफ़र की है। ठीक है, या विड्रॉ करके ट्रांसफ़र किए या डायरेक्ट ट्रांसफ़र किए, जैसे भी ट्रांसफ़र किए हैं। सही है, ये भी हमने बेरेक्ट में पूरी डिटेल से पढ़ा था। आप हमारा वो लेक्चर निकाल के, ठीक है, ये मैंने वीडियो के लास्ट में जो है उसका कह लें कि लिंक भी दे दिया है, और ऊपर जो राइट कॉर्नर में है वहाँ पर भी मैंने टैग लगा दिया। आप वहाँ पर जो है ना उसे हमारा बेरेक्ट का लेक्चर निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो किस पॉइंट से वो कह रहे हैं वो स्टार्ट करना है। वो कह रहे हैं नंबर 1, रीट्राई फ्रॉम द पॉइंट एट विच इट वाज ट्रांसफर और विड्रॉन। या तो वो कोड जिसको ट्रांसफ़र किया गया उसी पॉइंट से उसको ट्राई करेगी जहाँ से उसको ट्रांसफ़र या विड्रॉ करके ट्रांसफ़र किया गया था। या वो कह रहे हैं कोई अगर स्पेशल डायरेक्शन दे दी है उस कोड ने जो उसको ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है, तो फिर उस पॉइंट से वो है जो वो कह रहे हैं वो स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो ये वाली आपने 3 जो है ना सब हेडिंग बना देनी है जो कि पावर्स हैं कोड की। ठीक है, ट्रांसफ़र और विड्रॉल में। उसके बाद फिर आपने मेन हेडिंग पे आना सेक्शन 24A पे। ठीक है, कि जब सूट ट्रांसफ़र होगा या विड्रा करके ट्रांसफ़र होगा तो पार्टीज जो हैं वो किस कोर्ट के सामने पेश होंगी। ठीक है, नंबर 1 में, ठीक है, इसमें 2 तरीके हैं। पहले वो कह रहे हैं कि अगर किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे सूट को ट्रांसफ़र किया गया है तो पार्टीज जो हैं वो उस कोर्ट के सामने पेश होंगी, ठीक है, जिसको कह लें कि सूट ट्रांसफ़र किया गया है। ठीक है, और जो सेकंड जो अपीयरेंस है उसकी वो कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने सो मोटो तौर पर जो है ना वो ट्रांसफ़र की है प्रोसीडिंग, तो वो कोर्ट जिसने प्रोसीडिंग को ट्रांसफ़र किया है पहले पार्टीज उसके सामने पेश होंगी, और वो कोर्ट पार्टीज के साथ कम्युनिकेट करेगी ट्रांसफ़र के ऑर्डर को, और फिर उनको डायरेक्ट करेगी कि फ़लाँ कोर्ट के पास आप जाकर पेश हो जाएं, मैंने उसको प्रोसीडिंग ट्रांसफ़र कर दी। ठीक हो गया, तो ये था जी इसकी अपीयरेंस के हवाले से कि एप्लीकेशन पर सो मोटो के हवाले से कैसे वो ट्रांसफ़र कर दी और पार्टीज कैसे अपीयर होंगी। और लास्ट में जो हेडिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कह रहे हैं इफेक्टिव ऑफ विड्रॉल एंड अबेंडमेंट ऑफ पार्ट ऑफ क्लेम, कि अगर कोई भी पार्टी, ठीक है, या प्लेंटिफ प्रोसीडिंग को विड्रॉ करना चाहता है या कोई पार्ट अपना क्लेम का अबेंडन करना चाहता है यानी कि रिलिंक्विश करना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। ऑर्डर 23 है, इसका रूल 1 है, ये आपने लाजमी ऐड करनी है और ये याद कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ आप कह लें कि सेक्शन जो 12 है उसकी सब क्लॉज 1 है, वो भी इसके क्रॉस रेफरेंस के तौर पर आप जो है ना वो उसको कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं एट एनी टाइम आफ्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, किसी भी वक्त सूट इंस्टीट्यूशन होने के बाद द प्लेंटिफ मे विड्रॉ, प्लेंटिफ जो है विड्रॉ कर सकता है और अबेंडन पार्ट ऑफ हिज क्लेम, या कोई भी अपना क्लेम का पार्ट तर्क कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोर्ट की परमिशन के साथ। 2 सूरतों में, इफ़ द सूट मस्ट फेल बाय रीज़न ऑफ सम फॉर्मल डिफेक्ट, अगर सूट जो है वो किसी कह लें कि टेक्निकल बिना पे फेल हो रहा है जिसकी बिना पे जो है ना वो प्लेंटिफ सीख कर रहा है विड्रॉल, तो वो कर सकता है कोर्ट की इजाज़त के साथ। और अदर सफिशिएंट ग्राउंड, इसके अलावा भी कोई ग्राउंड है, ठीक है, सफिशिएंट इन्फर्मिटी है, कोई और कह लें कि डिसीज़ वगैरह हो सकती है, तो उसके हवाले से भी जो वो है ना प्लेंटिफ विड्रॉ कर सकता है। एंड ही इज़ एट लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट ए फ्रेश सूट, और जब वो कोर्ट की परमिशन के साथ करेगा विड्रॉ तो उसको लिबर्टी होगी कि वो फ्रेश सूट कर सकता है। लेकिन अगर वो कोर्ट की परमिशन के साथ नहीं करता, ठीक है, तो फिर वो प्रिक्लूडेड है, वो फिर फ्रेश सूट नहीं कर सकता। ठीक है, और इसके अलावा उसको कॉस्ट भी पड़ेगी दावे की। ये आपने नोट कर लेना है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है और मैंने स्पेशल आपके लिए जो है ना इसको निकाला था। ठीक हो गया।